हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का आईसीएससी क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग, क्यों केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है ये बॉन्डिंग? तो आपको पता है, आप पहले से पढ़ रहे हो, पिछले क्लास में भी देखा, पिछले वीडियोस में देखा, 9th क्लास में, 8th क्लास में। आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आप क्या देखते हो? जनरली केमिकल बॉन्ड का आपका नाम बहुत फेमस है। केमिकल बॉन्ड जो नाम है ये बहुत फेमस होता है। क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है? ध्यान से देखो, दुनिया में हर चीज, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वांट्स टू बी स्टेबल। अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सम जॉब, कुछ काम करने के लिए, जॉब मिलने से क्या हो जाएगा? आप स्टेबल हो जाओगे, घर पे रहोगे। जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक आप भटकते रहोगे, बाहर जाते जाओगे। ठीक है, किताब उताब खरीदने जाते हो, सपोज करो कोई किताब उताब खरीदने, जब तक नहीं मिलता है तो आप इस दुकान, फिर उस दुकान, इस दुकान से उस दुकान, इस दुकान से उस दुकान, जब मिल जाता है तो स्टेबल होकर के आप घर मतलब जब तक किसी को स्टेबिलिटी नहीं मिलता तब तक वो क्या होता है? एक्टिव होता है। ठीक है, पूरा एक्टिव होता है। और जब वो एक्टिवनेस खत्म, मतलब उसको स्टेबिलिटी मिलने का संसाधन मिले, कुछ मिल गया उसको जिससे वो स्टेबल हो सकता है, तो चुपचाप उसको एक्वायर करके स्टेबल हो जाएगा। मतलब एट द एंड हम लोग क्या चाहते हैं? सब कोई दुनिया में हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहता है। कोई भी भाग दौड़ करना हमेशा नहीं चाहता, सबको आराम करना पसंद है। ठीक है, तो एटम्स जो होता है, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम टेंड टू कंबाइन केमिकली। ठीक है, तो एटम का क्या, हम लोग तो इधर उधर क्या काम वाम करके चलो स्टेबल हो। एटम्स में अगर हम लोग देखें तो केमिकली कॉम्बिनेशन, केमिकली कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन? बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जितना इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे ऑर्बिट होता था, हर ऑर्बिट में क्या कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब किसी को दे दिया जाता है, किसी से ले लिया जाता है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, in the outermost cell so that each is left with stable electronic configuration। और ऐसा क्यों होता है? ताकि हर एक को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सके। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? या तो डुप्लेट हो सकता है। डुप्लेट आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल, यानी जिसको के सेल भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है आपका, फर्स्ट सेल के सेल। के सेल में सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आपका रह सकता है, तो ड्यूप्लेट जिसका फर्स्ट सेल यहीं पर हो सकता है। उसके बाद फिर आपका क्या है? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। मतलब अगले सेल में कितना? मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम जो भी बोलो, 8 रहना चाहिए। 8 है तो स्टेबल है। ठीक है, 8 से ज्यादा अनस्टेबल, 8 से कम अनस्टेबल। ठीक है, तो तब तक वो रिडिस्ट्रीब्यूट करते रहता है इलेक्ट्रॉन को, जब तक वो स्टेबिलिटी को नहीं गेन कर ले। ठीक है, तो यही काउज है। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आप नोबल गैस पढ़े हो जी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। तो जिसके नजदीक सबसे ज्यादा पहुंचे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके नजदीक, ठीक है, जिसके नजदीक पहुंचे वो क्या कर लेता है? वहां तक वो पहुंचना चाहता है। अब एटॉमिक नंबर जितना डिपेंड करता है उस पर, हम लोगों ने फाइंड करना सीखा है जी। ये कितना एटॉमिक नंबर, ग्रुप, ब्लॉक, ये सब हम लोगों ने फाइंड करना सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो पिछले वीडियोस का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लेना जाकर के। ठीक है, तो इस हिसाब से ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट, क्यों करते हैं, काउज क्या है। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलना है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों? क्योंकि नोबल गैस आपका नोबल होता है, डू नथिंग स्टेबल होते हैं। डू नथिंग, पूरा स्टेबल होते हैं, इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। इनके आउटर मोस्ट में या तो दो होते हैं या तो 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में या तो दो होते हैं या फिर, जैसे हीलियम केस में दो होता है, बाकी सबके केस में आपका 8 8 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं केमिकल बॉन्ड को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ध्यान से सुनना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी। इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग कहते हैं, या कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, या कूलम्ब फोर्स भी हम लोग कहते हैं। अब ये जो है केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग स्टेबिलिटी कैसे अचीव करें, कैसे अचीव करें, ठीक है, कैसे हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, तो उसका भी दो तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है आपका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा, सपोज दैट ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, सपोज दैट अब इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और सपोज दैट ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए जी, 8 होना चाहिए, और इसके जस्ट नीचे वाले में कितना है जी, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक्स्ट्रा है। अगर ये एक दे देगा, जैसे इसको वाला हम लोग लिखे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो पहले सेल में 2 होगा, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, फर्स्ट सेल में 2 होगा, ठीक है, 2 8 1। और इसका अगर हम लोग देखें तो क्या है आपका 2 8 7 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, फर्स्ट वाले में 2 है आपका, सेकेंड वाले में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो थर्ड वाले में कितना है जी, 7 है। अगर ये एक ले लेता है तो क्या हो जाएगा, 288, 288, तो किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, आर्गन का, तो नियरेस्ट इसका क्या है जी, आर्गन के। इसमें अगर देखेंगे तो ये अगर एक दे देता है तो क्या हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। 28 किसका होता है जी, आपका नियॉन का होता है, 10, ठीक है, तो ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास पहुंच जा रहा है। तो अगर ये एक दे दे तो ये स्टेबल हो जा रहा है, तो ये देना चाहेगा, ये एक ले ले तो स्टेबल हो जाएगा, एक लेना चाह रहा है, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर होता 282, सपोज होता 282 होता, और यहाँ पर 2 का कमी होता है, एक नहीं 2 का कमी होता है, आउटर मोस्ट में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है, सपोज करो 286 है इसका, इसको 2 चाहिए, तो एक या एक और ले लो भैया, ठीक है, तो 1 2 3 जितना भी हो सकता है, जितना जरूरी है, ठीक है, मैक्सिमम 3, एक से दूसरा, ठीक है, एक से दूसरा मैक्सिमम 3 दिया जा सकता है, 4 न देगा ना ही लेगा, हम लोगों ने पढ़ा है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 4 में, वैलेंसी में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़े हो तो वैलेंसी वाला वीडियो है मेरा, उसको आप जाके देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो सारा। आगे देखते हैं, दूसरा जो होता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला क्या है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्डिंग होता है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा जो होगा आपका शेयरिंग से बनेगा, दूसरा क्या होगा आपका, शेयरिंग से बनेगा। अब शेयरिंग क्या होगा, शेयरिंग ऑफ 1 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, और इसी कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो शेयरिंग होता है 1 2 और 3 पेयर, सपोज दैट आपका एक ऐसे हम, ठीक है, हाइड्रोजन का ही सपोज ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्लोरीन का ले लिया, इसका आउटर मोस्ट में कितना है जी, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, तो आउटर, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो बोलेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, बोलेगा शेयर करो, ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ठीक है, और क्लोरीन बोलेगा ठीक है, हम भी ले लेते हैं थोड़ा सा, तो इस तरह से क्लोरीन का आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा हो गया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना था जी, 7 था ना, 1 2 3 4, एक 5 6 और एक 7 था, ये मिला करके क्या हो गया आपका, 8 हो गया। तो इस तरह से क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो ये किससे बना आपका, शेयरिंग से बना। तो दूसरा आपका शेयरिंग से बना, हम लोग और डिटेल में देखेंगे, आगे जाएंगे तो डिटेल में और देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर आगे आता है आपका डेटिव बॉन्ड जिसको बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी, एक एटम जो होता है, एक एलिमेंट जो होता है, वो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है,
क्या करता है, दे देता है। सपोज दैट ओजोन का ही हम लोग बनाते हैं, तो ओ डबल बॉन्ड यहाँ से एक बनाया, और दूसरा क्या किया, ये आपको दे दिया इस ऑक्सीजन को। ठीक है, इसके पास क्या था आपका, 6 इलेक्ट्रॉन था। कितना इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन था। 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक 6, इसके पास भी 6 1 2 3 4 5 और एक 6 था। ठीक है, तो क्या हुआ, दो पेयर आपका शेयरिंग में चला गया। दो पेयर, एक पेयर मतलब ये, एक और एक पेयर, दूसरा पेयर। ठीक है, दो पेयर आपका शेयरिंग में चला गया। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके पास देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, शेयर्ड वाला तो बिग गिन आएगा ना, 8 हो गया इसका। ठीक है, इसके केस में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो दोनों ऑक्सीजन ठीक है। इसके पास क्या, 1 2 3 4 5 6, ये क्या करेगा, तो इसको ये क्या करेगा आपका, दे देगा इस तरह से, ये जो ऑक्सीजन है दे देगा। मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लो तुम भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट। इसमें इस तरह एरो दिखाया जाता है, एरो दिखाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पढ़ेंगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आपका से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का हम लोग ने डेफिनेशन तो देख लिया, ये ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम टू फॉर्म अ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। यही है क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन। तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, ध्यान से देखना। एक आयन है, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एन आयन। आयन के फॉर्मेशन से, आयन से ही बनेगा। ठीक है, तो आयन क्या होता है देखते हैं। एक आयन जो होता है, इट्स चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या फिर आउटर मोस्ट सेल में आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। इससे क्या बनता है आपका, आयंस बनता है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसका बनता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। और नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है उसको हम लोग अनायन बोलते हैं, और उस एलिमेंट को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, अनायन। क्या बोलते हैं, आयन को अनायन बोलते हैं। और इस आयन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कटायन बोलते हैं। और उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट का बना है, जिस एलिमेंट का बना है उस एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। फॉर सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ए ने क्या किया, आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। ठीक है, तो क्या बन गया आपका, पॉजिटिव, पॉजिटिव सोडियम, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम आयन बोलते हैं। क्या नाम है इसका, सोडियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम आयन। तो इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। और ये जो आयन बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कटायन बोलेंगे, या फिर इसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, जो इसका नाम सोडियम आयन, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम आयन नाम है इसका। ठीक है, उसी तरह से, और ये कौन जनरली कौन करता है, ये आपका मेटालिक एलिमेंट करता है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं क्या कौन करता है, आपका मेटालिक, ही मेटालिक कैरेक्टर में है आपका मेटालिक कैरेक्टर। आप देखोगे क्या कि मेटालिक कैरेक्टर ये शो करता है कि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है वो क्या करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी वो आपका मेटल कहलाता है। ठीक है, ये मेटल का एक कैरेक्टर में आता है। उसी तरह से नॉन मेटालिक एलिमेंट, सपोज दैट क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन, इसका आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो ये जो आयन है, ये आयन क्या कहलाएगा आपका, अनायन कहलाएगा। इसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन है तो क्या नाम कहेंगे इसको, क्लोराइड आयन कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन बोलेंगे। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है जिसका बन रहा है आपका आयन, अनायन, वो क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो केमिकल बॉन्ड बनता है इन दोनों के कारण ही बनता है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव वाला Na प्लस और यहाँ पर Cl माइनस बन रहा है।
ठीक है, इन दोनों का कारण। अब देखोगे दोनों क्या है आपका, ऑपोजिटिवली चार्ज, यानी कि अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लोगों ने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोगों ने यही तो पढ़ा है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपका, यही जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ खींचा चला जा रहा है, या फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचा चला जा रहा है, between cation and anion, तो electrostatic force of attraction between cation and anion, so it is called an electrovalent। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, electrovalent bond बोलते हैं। this is the reason this is known as electrovalent bond। ठीक है, अब जो कंपाउंड बन रहा है, तो कंपाउंड जो बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NaCl आपका कंपाउंड बन गया, Na प्लस Cl माइनस, ये क्या बन गया आपका, कंपाउंड बन गया। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जो कंपाउंड बना, आयंस जो है वो मिलकर जो कंपाउंड बना, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वन एटम और एन एलिमेंट, कोई एटम या एलिमेंट लूज कर रहा है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन सके, वो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगा। उसी तरह से कैल्शियम का बात करेंगे, ठीक है, तो कैल्शियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैल्शियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन का बात करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो गेन कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो जितना गेन किया या जितना लूज किया, वही क्या हो जाता है, उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन होना क्या चाहिए, देखो ध्यान से। सबसे पहला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो लो होना चाहिए। लो होना कहने का मतलब, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, जो एनर्जी लगता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसी को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर हम लोग को ये जो पोटेंशियल है, ये जो एनर्जी है, जितना कम लगे, मतलब आसानी, जितनी आसानी से निकल जाए ये इलेक्ट्रॉन, वैसा ही हम लोग को चाहिए थी। कंडीशन तो ये पहला होगा कि जिससे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकालेंगे किससे, मेटल से जनरली ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, किस चीज पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। जिसका साइज ज्यादा बड़ा, उससे आप इलेक्ट्रॉन अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज का जो पुल है, न्यूक्लियर पुल है, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, इसको कौन पुल कर रहा है, इधर प्रोटॉन पुल कर रहा है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो पुल कर रहा है। ये जो पुल है वो कम लगे, तो अगर दूरी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली पुल कम होगा। तो जितना बड़ा आपका एटम, या बोल सकते हैं जितना नंबर ऑफ सेल्स आपका बढ़ते जाएगा, उस नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज्यादा आसान होगा। तो इसके कंपैरिजन में इसको हम लोग और आसान से निकाल सकते हैं। तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहने का मतलब, जो साइज होगा आपका, किसका, मेटल का, साइज ऑफ मेटल शुड भी क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर। ठीक है, शुड बी ग्रेटर होना चाहिए, तभी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, दूसरा जो है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इंटर करता है, तो क्या निकलता है आपका, कुछ एनर्जी रिलीज होता है, यही होता है क्या, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। व्हेन एन
electron is entered in outermost cell of an element, the energy, some amount of energy is released, and that is known as electron affinity or electron gain enthalpy उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जा करके ऐड होगा? ऑब्वियसली जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पूल उसमें सबसे ज्यादा होगा। न्यूक्लियर पूल जितना ज्यादा, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा आपका, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पीरियड में जो इधर से हम लोग इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है आपका? इंक्रीज करता है। जबकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है आपका? डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज बड़ा होते जाता है ऊपर से नीचे जाते समय। तो साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर पूल जो है वो कम होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका घट जाएगा। तो जो अनायन का साइज जो होना चाहिए, साइज ऑफ मेटल का बात हुआ, मेटल क्या है आपका? कैटायन जनरली हो गया, ठीक है। तो साइज ऑफ अनायन जो होना चाहिए, साइज ऑफ अनायन जो होना, इससे कंक्लूड यही कर रहे, साइज ऑफ अनायन शुड बी स्मॉल। यहाँ पर साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर था, और ये क्या? शुड बी स्मॉल। ये कंडीशन है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने का, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो आपका बहुत हाई होना चाहिए। हम लोगों ने तीन तरह का बॉन्ड पढ़ा है। एक नन नन पोलर कोवालेंट होता है। तीन तरह का बॉन्ड हम लोगों ने देखा है। नन पोलर कोवालेंट होता है, दूसरा पोलर कोवालेंट होता है, तीसरा क्या होता है आपका? आयोनिक बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड होता है, तो जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.5 रहे तो वो नन पोलर कहलाता है। 0.5 से लेकर के 1.7 तक रहे तो वो पोलर कोवालेंट कहलाता है, ठीक है। और जिसके बीच 1.8 या उससे बड़ा, ठीक है, 1.8 और ग्रेटर देन 1.8, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहा, वो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। मतलब डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका? आयनिक बॉन्ड का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सपोज करो कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है आपका 1.0। वहीं पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बात करें, मतलब 3.5 माइनस 1 इसको क्या हो जाएगा? 2.5, ग्रेटर है ना 1.8 से। तो क्या बनाएगा ये? आयोनिक बॉन्ड। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो किस तरह का बॉन्ड होगा आपका? आयोनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1.8 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कुछ नोट करने वाली बातें ये हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर आयनिक और इलेक्ट्रो। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक ही जनरली बनता है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं आपका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, साइज में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। अगर इसको देखें, मेटल को देखें, ये साइज बड़ा होता है, जबकि आपका नॉन मेटल को देखें, इसका साइज जनरली क्या होता है? मेटल उसी पीरियड में, इन अ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का बात कर रहे हैं। अब यहाँ ऐसा मत कर लेना कि यहाँ का कोई एलिमेंट उठा लिया और नॉन मेटल में यहाँ का पीरियोडिक टेबल में इधर का कोई एलिमेंट उठा लिया, वैसा नहीं देखना है। इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, वही पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है। मेटल का साइज क्या होता है? जनरली आपका बड़ा होता है। नॉन मेटल का साइज आपका क्या होता है? छोटा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, ठीक है, और इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम, कम ध्यान सुनना, कम एनर्जी कम लग रहा है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ज्यादा निकल रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिससे ज्यादा निकलेगा एनर्जी, ज्यादा स्टेबल होगा भैया। क्योंकि हर कोई को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कब होगा? स्टेबिलिटी कब गेन करेगा? जब उसके पास लोवेस्ट एनर्जी होगा। बच्चा लोग को देखना, वो लोग एकदम घूमते फिरते रहता है, हमेशा चार्ज रहता है। वही बूढ़े लोग को देख लो, वो लोग बैठे हुए रहते, स्टेबल रहते, क्योंकि उनके पास एनर्जी उतना नहीं होता है। अब इससे बच्चा लोग, अब बूढ़ा लोग गुस्सा मत होइएगा, ठीक है, वो एक जनरल एग्जांपल है, ठीक है। बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन मेटल नॉन मेटल क्या होता है? हमेशा आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर देखा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है यहाँ पर मच हाइयर। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है देन दैट ऑफ रिपल्सन ड्यू टू लाइक चार्जेस। अब देखो यहाँ पर ये मजेदार वाला चीज आ गया।
अब सपोज करो यहाँ पर सोडियम ही है, ठीक है, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। क्लोरीन ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऐसा ऐसा एक ही जैसा मॉलिक्यूल तो नहीं है ना, बहुत होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, बहुत होगा एटम। तो नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी वहां पर होगा, मिल सकता है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, आपका रिपल्सन हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सन हो सकता है, लेकिन ये रिपल्सन का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रिपल्सिव फोर्स, इन कंपेरिजन टू रिपल्सिव फोर्स। समझ में आ रहा है ना। चलो, ये बात है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आप NaCl तो तभी से देख ही रहे हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, फिर आपका KBr, पोटासियम ब्रोमाइड कहते हैं इसको, ठीक है, पोटासियम ब्रोमाइड हो गया। और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, CaCl2 हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, MgCl2 हो सकता है। इतने सारे आपके एग्जाम्पल्स, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का आप बना दो, ठीक है। चलो, ये तो हो गया, इतना समझ में आ रहा है। चलो, उसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, एक्चुअली होता क्या है, बनता कैसे है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग जान बना करके देखेंगे, ध्यान से सुनो। तो सोडियम क्लोराइड का बात करते हैं। तो सोडियम एटम और सोडियम आयन के बीच में सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। सोडियम एटम जो होता है क्या करता है जी, आपका एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या बनाता है, सोडियम प्लस, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लिया, आपका पॉजिटिव आयन बना लिया। समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम एटम बोलेंगे, सोडियम एटम बोलेंगे इसका नाम। वहीं पर ये क्या हो जाएगा, इसका सोडियम आयन हो जाएगा, सोडियम आयन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर कलर का बात करें, कलर का बात करें, कलर, तो इसका कलर जो होता है सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी वाइट होता है। और सोडियम आयन जो होता है, इसको कटायन भी है ना, एक कटायन है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब कटायन। ये क्या होता है, इसका कलर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं, ठीक है। अगर टॉक्सिसिटी का बात करें, कौन जहरीला है, टॉक्सिसिटी, जहर घोलने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे टॉक्सिसिटी का बात करें तो सोडियम जो होता है वो पॉइजनस होता है। ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। लेकिन सोडियम आयन जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। हाँ, केमिकल एक्शन का बात करें, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आउटर मोस्ट में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, स्टेबल हो गया। तो ये कम एक्टिव होगा जी, या इनएक्टिव होगा। तो ये बहुत, सोडियम एटम जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जबकि सोडियम आयन इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। हाँ, वैलेंस सेल का बात करें हम लोग, वैलेंस सेल का बात करेंगे तो वैलेंस सेल में देखो तो सोडियम में वैलेंस सेल आपका आउटर मोस्ट सेल जो है ये वाला है, ये वाला आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल है। तो क्या ये फुलफिल्ड है, नहीं। तो क्या होंगे, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल, इनकम्प्लीट वैलेंस सेल। और इसमें देखोगे दूसरे केस में, यहाँ पर देखोगे तो ये देखो तो यहाँ पर वैलेंस सेल आपका कंप्लीट है। तो ये क्या बोल सकते हैं, इसको कंप्लीट वैलेंस सेल होता है इसमें, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का अगर हम लोग बात करें, न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसा है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, या कोई भी चार्ज नहीं है। तो सोडियम, इस पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है, नहीं। तो ये कैसा है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी में न्यूट्रल होता है। और ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। हाँ, एग्जिस्टेंस का अगर हम लोग बात करें, किस तरह से आपको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, अगर गलती से सोडियम मिल गया, गलती से सोडियम आयन मिल गया, तो किस फॉर्म में मिलेगा। तो सोडियम आपको कभी भी मिलेगा तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में। सोडियम आयन कभी मिलेगा तो वो इंडिपेंडेंटली आपको मिल सकता है, इंडिपेंडेंटली आपको मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गया सोडियम का और सोडियम आयन के बीच में डिफरेंस भी हम लोग देख लिया। सोडियम, सोडियम से सोडियम आयन कैसे बना वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके साथ ही हम लोग देखते हैं, क्लोरीन का भी देख ही लेते हैं।
क्या होता है क्लोरीन? तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन जो होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लोरीन क्या करेगा? आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये क्लोरीन है। वो जो इलेक्ट्रॉन आपका दिया था सोडियम, उस इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ये गेन कर लिया। गेन किया तो ये कैसा चार्ज आयन बन गया जी? नेगेटिवली चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनायन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करेंगे तो इसका 287, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 288। अरे देखो, नोबल गैस कन्फिग्रेशन में ये आर्गन के बराबर हो गया। ठीक है, 18 होता है आर्गन का, आर्गन के बराबर हो गया, बस स्टेबल हो गया। ठीक है। हाँ, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें, कंपैरिजन का बात करें तो कलर का अगर हम लोग बात करें तो ये इसका कलर होता है येलोइश ग्रीन। ठीक है, क्लोरीन एटम का। जबकि क्लोराइड आयन, इसका नाम क्या है आपका? क्लोराइड आयन। ध्यान से सुनना, क्लोराइड आयन। आइड लग जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आयंस में नेगेटिवली चार्ज में। ठीक है, वहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज था जो था वही, बस आयन लास्ट में लगा दो। टॉक्सिसिटी का बात करेंगे तो क्लोरीन एटम जो होगा वो पॉइजनस होगा, बहुत जहरीला होता है जी। हाँ, क्योंकि आप देखोगे ये चीज देखने को भी आपको मिलेगा। जब आप वाटर ट्रीटमेंट करवाते हो, साफ सफाई करवाते हो, उसमें क्लोरीन डाला जाता है। ठीक है, क्लोरीन का हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है? किल करता है। ठीक है। दूसरा, जब क्लोरीन आयन, अरे भैया ये स्टेबल हो गया है तो क्यों पॉइजनस होगा? ये नॉन पॉइजनस हो जाता है। ठीक है ना। अगर ऑर्डर का बात करें, महक कैसा होता है, महकता कैसा है, तो क्लोरीन एटम आपका जो होता है सफोकेटिंग होता है बहुत। मतलब अगर आप सुनिएगा, जैसे आप गए होगे हॉस्पिटल में गए होगे तो वहां पर अगर गलती से ब्लीचिंग पाउडर ये सब डाल दिया गया, डाला जाता है किल करने के लिए, वो डाला हो जाता है, तो उस समय अगर आप वहां से गुजरिएगा तो आपको थोड़ा सा अजीब क्लोरीन का जो सेंट होता है वो अजीब आपको लगेगा। ठीक है, और बहुत देर तक अगर आप रहिएगा वहां पर खड़ा तो आपको सफोकेटिंग, थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा। तो ये जो ऑर्डर होता है, जो महक होता है, वो सफोकेटिंग होता है। ठीक है, सफोकेटिंग। जबकि क्लोराइड आयन का जो ऑर्डर होता है ये ऑर्डर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है, कोई महक नहीं होता है इसमें। ठीक है, केमिकल एक्शन का बात करेंगे, अगर रिएक्टिविटी का बात करेंगे तो क्लोरीन एटम जो होता है वेरी एक्टिव होता है। ये वेरी एक्टिव होता है, और ये क्या होता है आपका? इनएक्टिव होता है। आउटर मोस्ट सेल का वहीं पर बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो, 87 है यहाँ पर, मतलब इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट। और यहाँ पर क्या है? कंप्लीट आउटर मोस्ट और सेल। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल स्टेट का बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है क्लोरीन एटम पे, देख लो। और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, समझ में। एग्जिस्टेंस का बात करेंगे तो एग्जिस्टेंस में भी वही आ जाएगा, इसमें भी कंबाइंड स्टेट में होता है, और ये इंडिपेंडेंटली आपको मिल सकता है। क्लोरीन आयन आपको इंडिपेंडेंटली आपको मिल सकता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने क्लोरीन आयन और क्लोराइड आयन और सोडियम आयन के बारे में देख लिया। अब जो मेन है आपका वो स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। ये सोडियम एटम, सोडियम एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर आपका 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करेंगे तो 2 फर्स्ट सेल में गया, दूसरे में 8, 10 हो गया, और एक 11 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग भर दिए वैसा, फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ठीक है, ये क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जो सोडियम था वो क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर। देखो प्रोडक्ट के साइड में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लूज किया, देखो साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, आउटर मोस्ट सेल खत्म हो गया ना, साइज अभी छोटा हो गया। ठीक है, पहले साइज बड़ा था तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन पोटेंशियल था वो कम था, आराम से निकाला। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका? क्लोरीन के पास गया। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका? क्लोरीन के पास गया। ठीक है, तो क्लोरीन में देखेंगे क्या हो गया आपका? ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। सोडियम का देखेंगे तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये देखोगे, चार्ज का बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज था, और ये क्या हो गया आपका? नेगेटिवली चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस है जी, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स इसको बोलते हैं। तो कुल आपका दिखेगा इसी तरह से। समझ में आ रहा है? अगर स्ट्रक्चर बनाने का बात आएगा, स्ट्रक्चर बनाने का बात आएगा तो आपका इस तरह से दिखेगा। समझ में? हाँ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको एक चीज और होता है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो, बाप रे बाप, कॉपी भर दोगे, पेज ले, अगर एग्जाम दे रहे हो तो पेज पूरा ले लेके भर दोगे, ठीक है। तो इसको
इसको बेहतर बनाने के लिए, इसका शॉर्ट फॉर्म करने के लिए क्या आया, आपका एक इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल आया, जिसको हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या फिर लेविस सिंबल भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो एटम है, जो एटम है किसी भी एलिमेंट का एटम, उसके आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है बस उसी को शो करते हैं। सपोज दैट क्लोरीन के पास कितना होता है, 7 होता है इलेक्ट्रॉन, तो बस इसी 7 को शो करेंगे, पूरा इतना नहीं शो करने जाएंगे। फर्स्ट सेल में 2 होता है, सेकंड में 8 होता है, थर्ड में आपका 7 होता है, ये पूरा शो नहीं करने जाते हैं, बस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को शो करते हैं। यही है कि आपका लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, या फिर लेविस डॉट सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ही बोलते हैं। हाँ, अगर आप दो ले रहे हो, सपोज दैट आप दो ले रहे हो, अलग अलग एलिमेंट का ले रहे हो, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग दर्शाने के लिए, एक को आप क्रॉस से दिखाओ, एक को आप डॉट से दिखाओ, ऐसे आप दिखा सकते हो। आउटर मोस्ट सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन, एक, इसका कितना इलेक्ट्रॉन, 7, क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद क्या बना आपका, Na प्लस प्लस Cl माइनस बना, Na प्लस प्लस Cl माइनस आपका बना, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं NaCl कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, ऐसा बोल सकते, चाहे ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो। यही हो गया क्या, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर NaCl, ठीक है, सी लिखे सॉरी, NaCl का, ठीक है। उसी तरह से हम लोग और दूसरे का देंगे, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैग्नीशियम क्लोराइड का बात करेंगे, ठीक है, तो मैग्नीशियम का बात करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्लोरीन का 2 क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन, ठीक है, 2 क्लोरीन एटम लिया, यहाँ क्लोराइड लिखा, क्लोरीन हो गया, यहाँ पर क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम, ठीक है, 2 क्लोरीन एटम लिए यहाँ पर, दोनों में आउटर मोस्ट में कितना जी, 287। तो इस क्लोरीन को भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, और ये दो दे सकता है, जो मैग्नीशियम वो दो दे सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, तो दोनों को दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2+, अगर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज कितना हुआ, मैग्नीट्यूड इसका 2+ हो गया, ठीक है। वहीं पर इसका अगर हम लोग देखें तो 1 - 1 - तो अगर इकट्ठा देखेंगे तो ये दोनों इकट्ठा क्या हो रहा है, इकट्ठा में आपका 2- हो रहा है, ठीक है। तो देखो तो दोनों मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, तो ये है आपका कूलम्ब फोर्स, आपका दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही है कूलम्ब फोर्स, ठीक है, जिससे ये क्या होते हैं आपका एटम्स, और दूसरा एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है इस तरह कंपाउंड, इसका इस तरह कंपाउंड क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी का बात करेंगे तो मैग्नीशियम देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लोरीन एक ले रहा है, दूसरा क्लोरीन एक ले रहा है, तो हम लोग एक एक का बात करेंगे, तो ये क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको, ठीक है, तब जाकर क्या बन गया आपका, ये मैग्नीशियम 2+ आयन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑल राउंड क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन लिया इस पे, इसलिए इस पे एक माइनस चार्ज, और इस पे एक माइनस चार्ज, यहाँ एक माइनस और यहाँ एक माइनस का चार्ज दिख रहा है आपको। ये है आपका ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड का बात हुई। वहीं अगर इसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेविस डॉट, तो हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या दिखाते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बस वही दिखाते हैं। तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना जी, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर एक, 2 क्लोरीन ना, एक क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, एक को अगर हम लोग डॉट से दिखा लिए हैं तो दूसरा को क्रॉस से दिखाओ, ज्यादा अच्छा होता है जी, ठीक है, ताकि उस दोनों के बीच में, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश आप कर सको, फर्क पहचान सको। इसके पास कितना होता है जी, 7 होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। क्या बनाया, क्या बनाया, Mg से कितना इलेक्ट्रॉन गया जी, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2+, प्लस 2Cl, 2 क्लोराइड आयन बन रहा है,
इसलिए 2 Cl2 माइनस नहीं 2Cl माइनस। 2Cl माइनस कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो Cl माइनस प्लस Cl माइनस, देखो दोनों सेम है, इसलिए हम लोग दोनों को साथ में इकट्ठा क्या लिख देते हैं हम लोग, 2Cl माइनस। ठीक है, समझ में आया, 2Cl माइनस। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं MgCl2, क्रिस क्रॉस कर दो जी। ठीक है, Cl माइनस क्रिस क्रॉस कर दो, Mg पे क्या है जी, Mg का 2, एक Cl का 1। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस मेथड से भी आप कर सकते हो MgCl2। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, इतना तो हो गया। और कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का लेते हैं एग्जांपल। और कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल, कैल्शियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। कैल्शियम कितना हो जाए, एटॉमिक नंबर 20। फर्स्ट सेल में आपका 2 रहेगा, सेकेंड सेल में आपका 8 रहेगा, थर्ड सेल में आपका 8 रहेगा, और फोर्थ सेल में आपका कितना जी, 2 रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 2। ठीक है, इधर का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसके नीचे वाला में 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में कितना है जी, 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ऑक्सीजन का अगर हम लोग बनाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, आपका 8 होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का है। फर्स्ट में 2, सेकेंड में कितना रहेगा जी, 6, 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, इसको 2 देना था, कैल्शियम को 2 देना था और ऑक्सीजन को 2 लेना था, तो 2 ले लिया और ये 2 दे दिया। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो आपका ऐसे ही बन जाएगा जी। क्या कर दो इसमें, आगे ऐसा बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, इस पे 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बात करें तो क्या हो रहा है जी, कैल्शियम का आउटर मोस्ट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना, 1 2 3 4, अरे ऐसे नहीं, 1 2 3 4 5 6, एक गया दूसरा गया। ठीक है, ये हो गया, बना क्या एज ए रिजल्ट, Ca2 प्लस O2 माइनस, या कंबाइंड फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CaO लिख सकते हैं। देख लो, Ca 2 है, यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड से देख लो, इसका भी 2 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या, 2, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या, 2, हम लोग वही लिख दे रहे हैं, 2 2 2 दे रहा है 2 ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी दोनों का 2 2, क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो CaO बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, समझ में। तो इस तरह से आप और भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो आप होमवर्क करना क्या, केबीआर का बना के दिखाना हमको। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा केबीआर का बनाइए। ठीक है, MgCl2 का तो हो ही गया है, NaCl हो गया, फिर ठीक है CaCl2 का बना करके दिखाइए। CaCl2 का बना, आपका होमवर्क रहेगा CaCl2 और केबीआर, ये बना करके आप दिखाइए। इतना होने के बाद एक चीज आपका जो और बच गया वो क्या है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, अब रेडॉक्स रिएक्शन भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। कहाँ से, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन अंडरगो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन अंडरगो रिडक्शन। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दो, 3 चीजें क्या होता है, ध्यान से देखो, कुछ कुछ चीजें जो है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, 2 3 पॉइंट है। पहला तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा जो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो सकता है आपका, रिमूवल ऑफ या लॉस, रिमूवल से अच्छा बोलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर रिडक्शन का जस्ट इसके ऑपोजिट कर दो, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वहीं पर क्या हो जाएगा,
रिडक्शन में, ठीक है। और कभी भी कोई भी रिएक्शन में अगर अगर ऑक्सीडेशन आप देख रहे हो तो वहां रिडक्शन भी होगा ही होगा। सपोज आप इसी एग्जांपल को आप ले लो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड वाला एग्जांपल आप ले लो। फॉर एग्जांपल चलो देखते हैं, Na+Cl2 क्या बनाता है जी आपका, NaCl बनाता है। इसको बैलेंस कर लें तो 2NaCl बैलेंस हो गया जी आपका, 2Na है, 2Na, क्लोराइन क्लोरीन यहाँ पर दो, इधर भी दो, क्लोरीन क्लोरीन तो हो गया दो, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इसका डिटेल में देखें, ध्यान से देखो, 2Na बना रहा है, तो Na क्या किया जी, इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बन गया। दो सोडियम अगर हम लोग लेते हैं तो दो सोडियम आयन बन रहा है और दो इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्लोरीन का बात करें हम, Cl2, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बन गया जी, 2Cl- बन गया। क्या बन गया, 2Cl- बन गया। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस कहने का मतलब क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन कहने का मतलब क्या होता है आपका, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का गेन कहने का मतलब रिडक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को पूरे अच्छे से देखें तो सोडियम का बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का बात करते, तो सोडियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग इसको और डिटेल में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2Na+Cl2 गिव्स, क्या दे रहा है जी आपका, 2Na++2Cl-, यही दे रहा है आपका। इन दोनों का ऐड कर लो वही मिलेगा आपको, देख लो, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर कट गया, क्या बन रहा है आपका, 2Na+Cl2 गिव्स 2Na++2Cl-, यही बन रहा है। और इसी को दोनों को जोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो सोडियम का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सोडियम का क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेशन। वहीं पर क्लोरीन का देखेंगे तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्लोरीन का क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुआ। तो दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है आपका, सेम एक साथ चल रहा है। इसीलिए इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रीड मतलब क्या हो गया, रिडक्शन वाला। ऑक्स मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मतलब कभी जहां पर भी आपका ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन जरूर होना है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक चीज और नोटिसेबल पॉइंट ये है, हम लोग पिछले वीडियोस में भी देखे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या हो रहा है आपका, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहला रहा है भैया, देखो ये जो सोडियम वो क्लोरीन को रिड्यूस कर दे रहा है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो किसी ना किसी को तो रिड्यूस करेगा ना। तो ये रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और जो इसका भी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इसका क्या होता है, रिडक्शन जिसका होता है ऑक्सीडाइजिंग। अरे खुद रिड्यूस हो रहा है तो किसी ना किसी को तो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा ना, तभी तो खुद रिड्यूस हो रहा है। इसलिए इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज क्लास थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ देखेंगे, फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चा लोग, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।